पीसीएस 2019 में परीक्षा में चयन होने वाली एसडीएम नीतू सिंह के घर पर खुशी का माहौल है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट विकास गुप्ता से कहना चाहूँगा कि इसके दिखाएं किस तरीके से अभिभावक और सभी लोग आकर बधाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि आज नीतू सिंह का जन्मदिन भी है। बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं। जिन क्षेत्रों में बेटों का हक माना जाता था, आज बेटियां आगे बढ़ते हुए उन पदों पर भी सुशोभित कर रही हैं। ऐसे में हम आपको मिलाते हैं नीतू सिंह से, जिनका एसडीएम पद पर चयन हुआ है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के परिचय से अन्य बेटियों के सामने भी मिसाल पेश की है कि अगर हम कुछ बनने की ठान ले तो कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक। तो हम नीतू सिंह से ही बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी और युवाओं से क्या कहा। नीतू सिंह जी, आपका एसडीएम के पद पर चयन हुआ है और ये एसडीएम पद पर चयन होना एक बहुत बड़ी बात होती है। किस तरीके से आपने तैयारी की? पहले मैं जॉब कर रही थी, वो मैंने जॉब छोड़ के मैंने सोचा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ही जाना है, तो मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। पहले खुद से ही एनसीईआरटीज वगैरह मैंने पढ़ी और फिर मैंने कोचिंग ली दिल्ली जाके। इसमें मेरा योगदान मतलब मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, साथ में मेरे परिवार जन ने भी बहुत सपोर्ट किया। इसके लिए मैंने 3-4 साल मुझे हो गए इसमें तैयारी करते हुए। मैंने यूपीएससी के भी एग्जाम्स दिए हैं, दुर्भाग्यवश उसमें अभी तक मेरा नहीं हो पाया, बट ये कि मैंने स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में दे रही थी और जिसके फलस्वरूप मुझे इसमें सफलता मिली। जैसे कि ग्रामीण परिवेश से आपने आगे बढ़कर ये मुकाम पाया है और एसडीएम का पद भी कहीं ना कहीं गांव के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित रखता है कि जिनकी समस्याओं का निवारण। ऐसे में आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे जब इस पद पर आप पहुंचेंगी और जब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप इसे ज्वाइन करेंगी, तो ग्रामीणों की समस्या एवं जो समस्याओं का आपकी न्यायिक प्रक्रिया आएंगी उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करती हूँ, तो मैं उनकी जो सारी समस्याएं होंगी अच्छे से सुनूंगी और एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करूंगी जो उनसे ही जुड़ा हुआ हो। शायद इससे और अच्छे से उनकी समस्याएं सॉल्व हो सके। कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में बेटियों को आगे बढ़ने से रोका है। ऐसे में हम नीतू सिंह से ही जानना चाहेंगे कि उनके परिवार ने उन्हें आगे बढ़ने दिया, वो अन्य लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि समाज में बढ़कर। नीतू जी, क्या कहना चाहेंगे आप समाज के लोगों को? मैं कहना चाहूँगी कि अगर बेटियां कुछ भी करना चाहती हैं, पढ़ाई करना चाहती हैं, खेल कूद में जाना चाहती हैं, तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, मेरा भी मुझे कभी शादी के लिए ऐसे प्रेशराइज नहीं किया। मेरे घर में और भी बेटियां हैं जो मेरी मतलब कजिन्स वगैरह हैं, तो वो भी पढ़ रही हैं और शायद मुझे देख के गाँव की और बेटियाँ जो होंगी इस फील्ड में जाना चाहती हैं। कुछ अगर उनको भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं हमेशा रेडी हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। आज के युवा कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। देश में एक वातावरण देखने को मिल रहा है कि बेरोजगारी, क्योंकि किसी भी रिजल्ट को आने में 2 से 3 साल की अवधि भी लग जाती है। ऐसे में आप उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, यानी क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी करें? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी फेलियर से निराश ना हो। अगर कुछ फेलियर भी आपको मिल रहा है तो आप उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। और एक और मेरे बुजुर्गों ने और बड़े लोगों ने यही बताया कि विद्या कभी भी खराब नहीं होती है, वेस्ट नहीं होती। तो आप कभी भी निराश ना हो और निरंतर मेहनत करते रहें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। किस तरीके से तैयारी करें युवा? अपना टारगेट सेट कर लें कि अगर हमें आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से पढ़ें। चाहे उसमें 6 घंटे हो, 8 घंटे हो, वो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि अगर जिस दिन आप कोई आपके घर में या कोई फंक्शन है, कुछ है, तो उसको आप एंजॉय करें। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय सिर्फ पढ़ाई करें। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे पूरा एंजॉय करके करें, तो आपको निश्चित ही आप लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होंगे। ये थी नीतू सिंह, जिनका एसडीएम पद पर चयन हुआ। आपको बता दें कि ग्रामीण की पहली ऐसी बेटी हैं जो कि इतने बड़े पद पर जिनका चयन हुआ है। कहीं ना कहीं यह मिसाल पेश करती है कि अब भारत महिला सशक्तिकरण की तरफ तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और बेटियों का भी कहना है कि हम भी किसी से कम नहीं। जहां हमें कोख में मारा जाता था, अब हम आगे आकर देश का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। ऐसे में हम नीतू सिंह के दादाजी से ही बात करना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। बाबूजी, जैसे आपकी पोती का एसडीएम पद पर चयन हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है और इसमें बहुत लगन से तैयारी करी, ऐसे सफलता हासिल हो। समाज में जो कहीं ना कहीं बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते, आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उनके लिए ये ठीक नहीं है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ये है। जैसे कि नीतू सिंह के दादाजी ने भी कहा कि बेटियों को समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसे में हम माता जी से ही पूछना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं समाज में एक धारणा देखी जाती है कि जब बेटी होती है तो लोगों की सोच अलग होती है। ऐसे में जब आज बेटी ने नाम रोशन किया तो उनकी माता जी क्या कहेंगे? आपका नाम? मैम जी, जैसे कि आपकी बेटी का चयन एसडीएम पद पर हुआ है, आप क्या कहना चाहिए? खुश है, उसने मेहनत करी है, उसके हिसाब से उसका फल मिला है, सबका सहयोग रहा है, उसकी मेहनत रंग लाई। हम नीतू सिंह की बहन से बात करना चाहेंगे कि वह अपनी बहन को देखते हुए आगे किस तरीके से, आप क्या कर रहे हो? आपका नाम?
मैं शिवांगी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ CCS यूनिवर्सिटी में। और अपनी बहन को ऐसे देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम लेते हैं और फिर बाकी सबको हम विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने सोचा था आज वो हमने कर दिखाया। तो इस तरीके से बहुत लोगों को एक प्रोत्साहन भी मिलता है कि जो आप सोचते हैं अगर आप उसमें सच्ची मेहनत करें तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे कि इन्होंने भी कहा कि अगर बेटी किसी बात को कह रही है तो माता पिता को उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर बेटी ने कुछ बात कही है तो कहीं ना कहीं वो सोच समझ कर कहना है। सर, आपका नाम? युगल। सर, आज आपकी बेटी का SDM पद पर चयन हुआ है। कहीं ना कहीं कहते हैं बेटे नाम जब बेटियां नाम रोशन करती है तो एक अलग खुशी होती है, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि बेटी यहाँ तक पहुँची। और मैं समाज से ये कहूँगा कि बेटे को पढ़ाएं लिखाएं, बेटी आगे जाती हैं बेटों से। आपका किस प्रकार का कार्य है? क्या गांव में पहले भी किसी का इतने बड़े पद पर बेटी का चयन हुआ है? नहीं, गांव में यहाँ किसी का चयन नहीं हुआ। खेती का काम है और शहर में डेयरी है, शास्त्री नगर। जैसे कि बताया कि पहली बार बेटी का चयन हुआ है तो खुशी अपने आप में और डबल हुई। वीडियो जर्नलिस्ट विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी न्यूज, मेरठ।